अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अजीज़ साथियों। आप ये कहानी को और कुछ हकीकत को ज़रूर सुनें। आपको कुरान पाक की कसम है, मैं झूठ बोलता रहूं तो इस्लाम से खारिज हो जाऊं। मेरी कहानी ये है, एक गांव में 7 बहन रहती थी। लड़का गोविंदा बहुत ईमानदार था, बहुत नेक था, बहुत पाक था। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन उसकी 7 बहन प्रोग्राम बनाएगी। 7 को ये रोकता है, टोकता है, मना करता है, किसी भी तरीके का कोई बात बोलने नहीं देता है। ये जवान होगा, कल शादी होगी, बच्चे होंगे, बीबी होगी, जायदाद में बांट के देना होगा। 7 बहन प्रोग्राम बना के सोची, क्यों न इसको मार दिया जाए, क्यों न इसको मार दिया जाए। 7 बहन रात में जब से गोविंदा सोया हुआ था, गोविंदा सोने के बाद इसको बोरे में पैक कर लिया। कर लेने के बाद इसको दरिया किनारे ले जाके फेंकने लगा। जब फेंकने लगा तो उसमें 2 बहन काफ़ी तेज़ थी, पहले भी बता चुका हूँ। एक दिल्ली में रहती थी, एक फतेहपुर में रहती थी। वो बोली कि इसको किनारे में फेंकोगे तो बच जाएगा, इसको चलो बीच में फेंकते हैं, पानी देख के आते हैं ज़्यादा पानी कहाँ पे है। गोविंदा बोरे के अंदर से उछल उछल के रो रहा था, चिल्ला रहा था, घबरा रहा था। उसके बाद एक करोड़ों का मालिक उधर से आया, कहा कौन है रे, अंदर में क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है। बोला पहले खोलो तब बताएंगे। गोविंदा सच्चा लड़का था। बोला भाई मेरी 7 बहन में को ले जा रही है, बीच दरिया में डुबा के जान मार देगी। वो आदमी कहा साला बकलोल बेवकूफ जाहिल, कोई अपने खून को मारता है रे, पागल, हट साला यहाँ से, जा तेरा कौन सुनेगा। तब बोला, हंस हंस के बोलने लगा, मुस्कुरा मुस्कुरा के, दरअसल बात क्या है भाई, मेरी शादी कराना चाहती है और हम शादी करना नहीं चाहती, बहुत तकलीफ होता शादी के बाद। तब वो आदमी बोला ये हुई न काम की बात, आज हम करोड़ों के मालिक है, मेरी शादी न हो रही है, निकल बोरे से और मेरे को घुसा दे अंदर, और ये करोड़ों की मालिक ते बन जा, मेरे को शादी जरूरी है। बेचारा शादी के लालच में डूब गया, आइए करोड़पति बन गया। इसको 7 बहन उठा के उसी तरीके से पानी में फेंक दी। घर आई, ईद की तरह जश्न मनाया। 1 साल के बाद दौलत की जब बंटवारा हुई, सिक्सिलिया अपने सामने आया और 7 बहन को कहा तुम लोग बेवकूफ़ थी, मेरे को किनारे में फेंकी थी और आज मैं बच गया, करोड़ों का मालिक हो गया। तुम्हारे पास 7 के पास उतनी दौलत नहीं है जितनी मेरे पास है। 7 बहन का नींद उड़ गया, होश उड़ गया, 7 दिन सोई ने। फिर उन्होंने अपने में फैसला किया कि अब हम भी यही काम करेंगे। 7 बोरा खरीद के लाया। 7 को गोविंदा अपने साथ बोरे में बंद करके बीच दरिया में फेंक दिया और गांव का बेताज बादशाह बन गया। बिल्कुल हीरो की तरह, गोविंदा की तरह घूरने लगा। फिर गांव के लोगों ने उसको समझाया बुझाया, समझदारी की बात की, अक्लमंदी की बात की। कुछ रिश्तेदारों ने बताया बेटा ऐसे ज़िंदगी न कटेगी, शादी कर लो। कश की शादी हम औरत जात पे विश्वास जिंदगी में नहीं करेंगे, आप कयामत में भी नहीं करेंगे। कश की नहीं बेटा, सुन्नते रसूल है, शादी तो करना होगा। ईमान वाला था, ईमान ले आया। कई जगह लड़की देखी, पसंद नहीं हुआ। उसके बाद एक लड़की मिली उसको ज़िंदगी में, और उसकी लड़की बहुत तेज़ है, होशियार है, समझदार है। दिल्ली भी काफ़ी दिन रही हुई है। किसकी दिल्ली भी रही हुई है किसकी, हाँ, लेकिन घरेलू है। किसकी सब खासियत है किसकी, हाँ। किसकी पता लगाओ कि नमाज वमाज पढ़ती है,
आदमी आके बताया कि नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, तस्बीह भी गिनती है, बड़े छोटों की इज़्ज़त करती है, सलाम भी करती है, बहुत समझदार है। इससे ज़्यादा उसने पता नहीं लगाया। लड़की की शादी हुई 17 साल पहले, 500 आदमी के बीच में शादी हुई, मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से निकाह हुआ, लड़की लड़के के घर आई। काफ़ी लोगों ने अच्छा बोला, ख़राब बोला, बुरा भला बोला। गोविंदा थका हुआ था, सो गया। सो के उठा, शाम में कुछ खाया पिया, फिर थोड़ा देर सो गया। रात हुई, उसकी माँ उसको उसके रूम में ले जाके छोड़ दी। गोविंदा पूछा, तुम पाक हो? किसके? हाँ। वज़ू करवा के नमाज पढ़वाया। गोविंदा काफ़ी दुआ अच्छे से मांगा, ठीक से देखा भी नहीं। उसके बाद दोनों मिलके एक दूसरे को बात किया। हम कहा, मैं तो ये नहीं पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या थी नहीं थी, और मेरे बारे में पूछना चाहती हो तो कुरान रख लो, आगे में जो पूछना पूछ लो। कहती मैं नहीं पूछूंगी। हम कहा ठीक है। हकीकत बताया। उसके बाद थोड़ी बातें हुई, उसका सुन्नत अपना के सो गया। सो जाने के बाद जिंदगी कटती रही, कटती रही, कटती रही, कटती रही, कटती रही। अब वो मास्टरमाइंड गोविंदा जोरू के प्यार में गिरफ्त होता गया, होता गया। अच्छा खासा दिमाग भ्रष्ट करता चला गया। जोरू का गुलाम हो गया। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। इसलिए समझ में आ गया गोविंदा को, लगता है कि मेरी बीवी मेरे से काफ़ी तेज है और बीवी ज़िंदगी की बहुत मायने रखती है। गोविंदा सोचा कि चलो भाई, बीवी जब समझदार है तो ज़िंदगी आगे ज़रूर बढ़ेगी। उसके बाद बीच में एक मामला आया, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब उसकी बीवी, गोविंदा की बीवी का वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो गोविंदा अपने घर आया हुआ था। उसका चचेरा भाई मर गया था, औरंगज़ेब। मिट्टी देने के लिए कब्र पे गया, उतने में फ़ोन आया कि जल्दी आओ, पापा का बहुत सीरियस हालत था। उसके बाद मैं पहुंचा। सारे लोगों ने मेरे को देख के गले लगा के रोने लगा। मेरा 2 साला मेरे गले में लपट के खूब रोया। मैं सबको चुप किया, कहा कि अभी हम हैं और मेरे पास पैसा भी है, टेंशन की कोई बात नहीं। इसकी ठीक है, आप रखे रहिए। उसके बाद मैं सबको ढूंढने के बाद सोचा कि मेरी बीवी कहाँ है, हम उसको तो ज़रा खोजें। देखा एक कोने में, किनारे में, बाहर में, मैदान में खड़ी भी थी, अकेले टुक टुक को देख रही थी और उसका आंख से आंसू गिर रहा था। बाखुदा 17 साल में जब हम उसको रोते हुए देखा, मेरे गले को पकड़ के रोते हुए, तो हम सोचा कि कई सालों के बाद ही मेरे से मिली ये लगता है। रोने के बाद उसको मैं चुप किया और फिर चुप होके मेरे को बोली कि आज मेरा बाप मर गया, आप मेरे से वादा कीजिए, आप मेरे को कभी नहीं छोड़िएगा ना। हम का कसम खा के कहते हैं, एक मुसलमान हैं, तुम छोड़ दो तो छोड़ दो, हम तुमको जिंदगी में भी किसी कीमत पर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मुसलमान का वादा है। लेकिन मैं गुस्से वाला हूँ, जरा से मेरे को गुस्सा आता है। कैसे कि वो तो आप पहली ही रात में बताया था कि मैं गुस्से वाला हूँ, जब रूठ जाऊँ तो मेरे को मना लिया करो। कहा याद है ना किसकी? हाँ। उसी तरीके से ज़िंदगी काफ़ी दिन से अच्छी चलती रही, चलती रही, चलती रही। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इसको लेके गए। अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, अच्छे से अच्छा अपने हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहनाया, घुराया, अच्छे से अच्छा रखा, सब कुछ दिया लिया। 1 साल से मेरी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब क्या थी पता नहीं, क्या हो गया था। मेरी तबीयत ख़राब होने का रीज़न तो पता नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल 70 साल के बूढ़े की तरह चलने लगा था। चेहरा सूख गया था, बदन सूख गया था, न बाल बनाने का दिल करता था, न दाढ़ी बनाने का दिल करता था, न नहाने का दिल करता था। ये आज तक नहीं पूछी कि तुमको हुआ है क्या, कभी नहीं पूछी।
लेकिन इतने से बोलती थी कि क्या हुआ, ना हंसता है, ना बोलता है, ना कुछ कहता है। वो अपने खाने पकाने और गेम खेलने में टाइम लगा देती थी। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोलती थी। मेरे दिमाग में एक के बात चल रहा था कि साला मेरे घर का क्या होगा। मेरा बाप मर गया, मेरा जवान भाई मर गया, मेरे भाई की अच्छी खासी नौकरी चली गई, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा 2 भाई कुमारा है, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, छोटा ऐसा मेरा घर है। अल्लाह जाने मेरे घर का क्या होगा। बड़ा था, सोचता था, लेकिन मेरे घर वाले को एहसास नहीं था कि मेरा भाई ये सब भी सोचता होगा। कभी नहीं, हमेशा सोचता रहता था। माँ ऊपर आती थी बात करने के लिए, लेकिन मेरी बीवी कोई बात को निकाल के झगड़ा करके मेरी माँ बेचारी चली जाती थी। बहुत सीधी औरत थी, 9-6 में तो रहती नहीं थी, दिल की साफ थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरी बीवी मेरे को कहने लगी, नेपाल चलोगे? हम कहा नेपाल जाके क्या करोगी? किसकी चलो ना, एक होटल उटल खोलेंगे, वहीं कारोबार जमाएंगे, होगा तो तुम्हारी शादी भी करा देंगे किसी नेपाली से। मैं नहीं किया। हम कहा नेपाल जाके क्या करोगी? दिल्ली चलो, दिल्ली में तुम्हारी बहन है, कुछ कॉपरेट करेगी। कस की ठीक है, कब चलोगे? हम 2 महीने का टाइम लिया। हम कहा बहन की शादी ब्याह कर लेंगे, चले जाएंगे। सोचा कि लास्ट दिल्ली जाएंगे, एक तो छोटा सा फ्लैट ले लेंगे कमा के, दोनों की ज़िंदगी कट जाएगी, बुढ़ापा वही, मिट्टी मंजिल वहीं। ये मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश थी। उतने में बीवी पूरा परेशान करने लगी। जब हम उसको रोकने का कोशिश किया, जबकि अल्लाह के फजलो करम से किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस कमी एक के बात थी, थोड़ा बाहर नहीं निकलते थे। कुछ सामानें घर की ख़राब थी, उसको ठीक नहीं कराया, मिक्सर, पंखा, टीवी। उसके बाद इन्होंने मेरे को गाली देना स्टार्ट कर दिया। मैं किसी को नहीं बताया। गाली देते 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 कहने लगी कि ते मेरे को पैसा दे दे, हम चले जाएंगे, ते माए का फलान बहन का फलान करता रहो बैठ के। मैं सोचने लगा कि ये क्या बोल रही है। लास्ट में जब ये मेरे से हार मान गई तो मेरे दोस्त को कही। मेरे दोस्त को कहने के बाद कही कि मेरा बाला ले लो, 25,000 दे दो। मेरा दोस्त कहा कि साला तुम्हारे मियाँ के पास पैसा रहते हुए हमसे क्यों मांग रही हो। उसने उसको नहीं दिया। काफ़ी दिन तड़का के उसने उसको भी गाली देना स्टार्ट कर दिया। जब उसको भी गाली देने लगा तब जाके ये अपने रंग में आई। 2-4 तरह का धिक्कार और गाली दे के रिश्ता ख़त्म कर ली घरों में। फिर बिल्कुल शांत हो गई, फिर अच्छे तरीके में आ गई, बिल्कुल सही सलामत, जैसे अगले बार बोल के शांत हो गई थी। फिर पीठ पीछे बिना बताए दिल्ली भाग गई थी। वैसे हम सोचा इसका दिमाग कुछ एक जगह रहते रहते भाग गया है, किसी ने इसको सनका दिया है, किसी ने इसको कुछ कर दिया है। लेकिन वो मास्टर माइंड के अंदर कुछ चल रहा था। हम कहा इसको 100 आदमी में नहीं चला सकता है, इसके आगे इसके घर वाला जीरो है। सब इसको समझता बेवकूफ़, लेकिन हम समझते हैं कि पूरे घर में इससे बड़ी मास्टर कोई नहीं। मैं सोचा क्यों ना अपने घर चलें, तुम्हारे घर चलें, चलो सदरुद्दीन चक से घूर के आते हैं। कस के नहीं जाएंगे, तुम जाओ। हम बोला जब रिश्ता तुमसे और हम जाके क्या करें, हम आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे घर अकेले गए हैं? कभी नहीं गए। तब जब मैं एक फ़ोन किया अपने साड़ू को, फ़ोन पे छोटा सा बात बोला, उसने मीडिया की तरफ फैला दिया। फैला देने के बाद घर से आदमी आया, सबसे पहले पूछा गया तुमको मार लगा है, पीट लगा है, झगड़ा हुआ है? कस की ऐसा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मियाँ ऐसे से फ़ोन किया। हम हंसने लगे।
तब उसमें मेरी एक गोविंदा की साली एक बहुत होशियार थी, छोटी हाइट की, बोली कि तब इसका लगता है जीजा जी बुलाना चाहते थे हम लोगों को। हम हंसने लगे, का सही बात है। उसके बाद उस लोगों ने गेम करके मैं नाश्ता लाने का कोशिश किया, कैसे कि नहीं 8 दिन के लिए ले जा रहे, फिर चली आएगी। इन्होंने धड़ से कपड़ा पहना, भट से घर से निकली। हम रोकने की भी कोशिश की कि तुमको हम इतवार के दिन ले जाएंगे, कैसे कि हटो हम नहीं रहेंगे। ये गई, इसको रोड तक ले जाके छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद शायद इसके दिल में लगा, कुछ दिन पहले मैं लेटा हुआ था तो मेरे आगे में कुरान पढ़ रही थी। हमको एहसास हो रहा था कि कुरान तो मुर्दों के आगे पढ़ा जाता है, ये क्यों पढ़ रही है। वो सोचती नहीं थी कि ये कुछ समझता ही नहीं। चली, ऐसा गई कि जैसे लगता कि वो मेरे को मिट्टी दे के गई। जाने के बाद 2 दिन के बाद फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। जब 2 दिन के बाद फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, काफ़ी दिनों से मैं परेशान था। 8 दिन के बाद मेरे को फ़ोन पे रिज़ल्ट आया। ऐसा फ़ोन पे जवाब आया, ऐसा फ़ोन पे जवाब आया कि जैसे एक मालिक नौकर को डांट रहा। डांटने के अंदाज में सारी बात को बयान किया और बोला कि कभी भी ज़िंदगी में किसी को फ़ोन करने की कोशिश किए तो टॉर्चरिंग के केस में ऐसा जेल में डाल देंगे कि ज़िंदगी सड़ जाएगी। और चैन सुकून से रहना चाहते हो जेल के बाहर तो इत्मीनान से रहो। उसके बाद उसके भाइयों ने तलाक़ की अपील की। हम कहा मेरी बीवी हम 17 साल से रखा है, तलाक़ क्यों दे देंगे। बोला कि नहीं दोगे तो केस कर देंगे, नोटिस भेजेंगे। मैं फ़ोन बंद किया, चुपचाप से आया, अम्मी की बात सुनाया, सो गए। उसके बाद मेरे गांव में मेरे बगल के मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त या मेरे अजीज जो भी थे, उससे हम मिला, अपने दिल की बात सुनाया, सोचा घर की बात है। बेचारा बहुत नेक लड़का, अल्लाह उसको कामयाब बनाया है। बोला चचा आपके लिए मैं जाऊंगा। उसने गया। उसको जाने के टाइम में 3 बात बता दिया था कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, कुरान उठाने को तैयार हूँ, एग्रीमेंट बॉन्ड भरने को तैयार हूँ। उसने गया वहाँ, काफ़ी देर टाइम दिया, 2 घंटा। उन लोगों की पूरी तकरीर सुनी। तकरीर सुनने के बाद मेरा तीनों फरियाद कर दिया, कैसे नहीं माना। वो चला आया और उन्होंने जो कहा था मेरे को कह दिया। मैं बिल्कुल शांत हो गया, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, रोता रहा, बैठा रहा, रोता रहा। उस दरमियान में साबित कर दिया कि बार ज़िंदगी में अगर कोई साथ किसी का बुरे वक्त में देता तो उसका खून। मेरे भाइयों ने मेरे को समझाया, सलाह दिया। मेरे भाइयों ने मेरे को चुप किया। मेरी बूढ़ी माँ ने अपने आंचलों से मेरा आंसू पोंछा और कहा बेटा अल्लाह की बारगाह में आंसू छोड़ दे, देखो अजर ज़रूर मिलेगा। फिर अगल बगल की सारी औरतों ने कहा, हम पूछा कि कभी हम किसी चीज़ की कमी दिया था, कि यहाँ पर सबसे अच्छा खाती थी, पहनती थी, घूरती थी, कोई काम नहीं था। एक ठो रूम में झाड़ू देना, एक आदमी का खाना बनाना, खाना, चाय पीना, ऐश की ज़िंदगी गुजारना। फिर मैं सोचा कि आखिर ये ऐसा कर तो रही है कहे, लगता है किसी के दबाव में। मेरा दिल नहीं माना। मैं दोनों जगह के सरपंच को आवेदन लिखा, फतेहपुर सरपंच, इमामपुर सरपंच को। दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट के बाद इमामपुर के सरपंच गए उसके घर पे 2 बार, दोनों बार नो रिप्लाई, कहते कि मेरे को गोली मार दो, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। मैं परेशान हो गया। सरपंच बोला तलाक चाहती है, सामान चाहती है, पैसा चाहती है। हम कहा रहे क्यों नहीं, तलाक मेरे से क्यों मांग रही है भाई। हम सोचा कि शायद मेरा इम्तिहान ले रही है कि क्या। मैं बहुत दिन तक आसरा देखा। उसके बाद काफ़ी घर में रोने लगा, सोचने लगा कि आप करें तो क्या करें। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। भागलपुर के बहुत बड़े अफसर लग गए,
सारी बात सुनाया कि सर ऐसे ऐसे टाइम में मेरी शादी हुई थी, इतने साल तक मेरी बीवी को बच्चा नहीं हुआ और मैं बहुत कोशिश किया लेकिन बच्चा नहीं हुआ। किस्मत की देन, बीवी जो है मायके चली गई है, किसी के बहकावे पे वो आना नहीं चाहती है। कहती कि नहीं तो मेरी, वो अफसर ने कहा उसको बाप माय है? हम बोला नहीं सर। कैसी वेरी प्रॉब्लम, भाई किसी का ना हुआ ना होता है, आखिर रीज़न क्या है बेटे? हम कहा कि मेरे को कैसी, तुम्हारी बीवी कैसी है? हम अपने बीवी का फ़ोटो दिखाया, उसके बाद अपना 2-3 फ़ोटो दिखाया कि इसकी यार तुम तो काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो, ऐसा करो मामले को ख़त्म करो, दूसरी शादी कर लो। हम कहा दिल का मामला है सर। एक ऑफिसर हंसने लगा कि इसकी मैं भी लव मैरिज, क्या शादी, ठीक है। कैसे सर इसकी बात को सुन लिया जाए। कैसे तुम फिर आना, जाओ एक फ़ोन मार देता हूँ महिला थाना। महिला थाना गया, आवेदन दिया। मैडम ने मेरे से पूछा क्यों पागल हो इसके चक्कर में, तुम्हारी शादी दूसरी क्यों न कर लेती? हम कहा कोई बात नहीं, प्यार करते हैं इससे। आवेदन दिया, आवेदन के हिसाब से 9 जनवरी को लोग आई। आने के बाद मैं उसको काफ़ी देर तक बैठ के देखता रहा, काफ़ी देर तक बैठ के देखता रहा। शायद ज़िंदगी की आखिरी देखना थी कि क्या। देखते 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 बाहर जाके खूब रोया, फिर देखते देखते बाहर जाके खूब रोया। इसलिए काफ़ी भीड़ थी, मर्द कभी रोता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मर्द अपनी बीवी के लिए रो ले, समझ जाओ कि उससे बड़ा दीवाना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। उसके बाद उन्होंने पूरा झूठ का आवेदन लिखा, सारी झूठ आवेदन के अंदर भर के लास्ट में तलाक की अपील कर दी। फिर भी मैं उसको समझाते समझाते घर तक, उसके गाड़ी तक गया, कहा घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो। वो घर चली गई। उसके बाद मैं घर आया, अम्मी के सामने रोने लगा। अम्मी कहती बेटा सब्र कर ले, सब्र कर ले, सब्र कर ले। बही बहन मेरी मेरे पास तीनों टाइम खाना लेके आती थी, खाते थे पीते थे, अच्छे से रहते थे। शांति दिमाग को बना के रहे, शांति शांति रहते थे। मैं अपनी चचेरी बहन कन भी नहीं जाने लगा, किसी कन नहीं जाने लगा। मोहल्ले टोले में भी किसी से नहीं मिलता था, कुछ शर्म नहीं लगता था, लोग क्या कहेगा। एक शरीफ आदमी की इज्जत होती है उसकी बीवी, जब बीवी न रहे पास में तो इंसान किस काम का। उसको गिरे हुए निगाह से लोग देखता है। कुछ साल पहले अपनी बीवी को बोला था मजाक में कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, तो रो के कहे कि छोड़ी भी औरत को कोई अच्छे निगाह से नहीं देखता जानू, लोग गिरे निगाह से देखता है। और छुरी लेके खड़ी हो गई, उठ गई कि देखो भी मार देंगे और खुद मर जाएंगे अगर मेरे को छोड़ने का नाम बोला। मेरे को छोड़ के ते जिंदगी में ऐश करेगा? हम कहा नहीं, वाकई मेरी दीवानी है, क्या जिंदगी में रखा, कुछ दिन की जिंदगी है, कट जाएगी। उसके बाद कई बार मेरा दोस्त बच्चा भी देने का कोशिश किया। मेरी बीवी बच्चा लेना नहीं चाहती थी, सिर्फ मेरे नाम का आड़ का सहारा लेती थी। मैं खूब समझता था बच्चा लेंगे तो फंस जाएंगे। उसके मास्टर माइंड में बहुत दिन से प्लानिंग था भाई। उसके बाद बच्चा नहीं ली। मैं सोचा कि उसने मेरे को टटोलने के लिए कई बार बोला कि तुम दूसरी शादी करोगे करा दे, तुम मेरी दूसरी शादी करोगे करा दे। हम का मर्द जब किसी से एक बार प्यार कर ले, उसके शकल सूरत से नहीं, उसके हुस्न से नहीं, उसके किरदार से मोहब्बत होती है, उसके तरीके से मोहब्बत होती है, उसके अखलाक से मोहब्बत होती है। शायद मेरे लिए दुनिया में तुमसे बड़ा कोई चीज़ नहीं। उसके बाद वो मैके चली के अपनी जाके फिट हो गई। और उसके बाद मैं घर में रोता रहा। मेरी माँ मेरे को समझाती रही, मेरा भाई समझाता रहा, भाई भूल जा, पूरा समाज का लोग कहा भूल जा,
ऐसे कब तक करेगा? मैं भूल गया। उसके बीच बाद शब बारात आ गया। 3 बजे भोर से मेरी नींद टूट गई। अपने पूरे रूम को देखा, मेरा झोपड़ी ताजमहल की तरह सजा रहता था। काफ़ी रोया। रोने के बाद उठा। मेरी माँ बहन मेरे रूम को साफ कर दी। मेरी बहन चादर बिछा दी, तकिए का खोल लगा दी, रूम में झाड़ू लगा दी। मैं 4 बजे उजला लुंगी काला शर्ट पहन लिया, 2 पैकेट अगरबत्ती लाया। सब भाई घरों में नियाज फातिया हुआ, मैं फातिया किया। फातिये में मैं जानती है मेरी बीवी, फातिये में मेरी बीवी जानती है क्यों हम उसके पीछे हमेशा बैठते। मैं चारों साइड ढूंढा, रोया, चुप हो गया। उसके बाद शाम का कहा जब अब्बू के पास जाएंगे। अब्बू के पास जाने के बाद कब्र पे बैठे, फातिया पढ़ा, दुआ किया, बैठ के खूब रोआ। कहा कि बेटा का सबसे बड़ा सहारा होता बाप और बाप का सहारा होता बेटा। अब्बू, हम जिंदगी में क्या गलती किया था जो मेरे को इतना बड़ा सजा मिला? कैसे कि बेटा तेको तो कहते थे कि ते अपनी तरह सबको सच्चा मत समझा कर। बेटा तेको कई बार मत बताया था कि औरत को सब बात नहीं बताने का। बेटा ये बताया था, वो बताया था, वो बताया था। तब कुछ बातें अब्बू की याद आई। फिर अब्बू बोला, बेटा तेरी बीवी बहुत समझदार है, अक्लमंद है, इसके साथ रहे, बहुत तरीके वाली है, पढ़ी लिखी है। अब्बू की पसंद थी। अब्बू हमेशा मेरे बीवी का तारीफ करता था। उसके बाद अब्बू एक ही बात आते आते लगता कब्र से आवाज आई कि बेटा इस दुनिया में बड़ा बड़ा नेता धर्मों के नाम पे जीत चुका है, धर्मों के आड़ में जीत चुका है, तेरा होश कहाँ है? मेरा दिमाग खुला थोड़ा सा। घर आए, खाना खाया, फिर रोया। खाना खा के खूब टहलते रहे, घूरते रहे। उसके बाद जा नमाज निकाला, कुरान एक पारा पढ़ा, नफिल नमाजें पढ़ी, सारे मुर्दों को दुआ दिया। मेरे दुआ में 2 चीज़ ख़त्म हो गई थी। एक अब्बू के लिए दुआ करते थे और अपनी बीवी के लिए। फिर भी अपनी बीवियों के लिए काफ़ी दुआ किया। करने के बाद रोया, चुप हो गया। उसके बाद कुरान को अपने उठा के अपने सर में सटा लिया और सटा के रोने लगा। कहा यही कुरान के वजह से किसी ने मेरे को कुरान दिखा के लूट लिया है। आज कुरान पाक की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ताला तेरा कुरान है, मेरे दिमागों में ऐसी रोशनी डाल दे कि मैं सच्चाई तक पहुँच जाऊँ। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया। खुश हो जाने के बाद रात में बिना नींद की गोली खाए सोया। सुबह उठे, हलवा उलवा कई लोग मेरे को खिलाया, खूब खाया, पुलाव गोश्त खाया, घूरे फिरे, अच्छे से रहे। फिर अपने रेलिंगों पे वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। टहलते 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 शायद कुरान की रोशनी में एक आवाज़ आई, ते डॉक्टर कन जा। हम किसी को नहीं बताया डॉक्टर कन गए। प्राइवेट में भी जा सकते थे, सरकारी डॉक्टर कन गए। चिट्ठा कटाया, डॉक्टर कन गए। डॉक्टर को सारी हाल बताया कि 1 साल से ऐसा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सर क्या किया जाए। डॉक्टर 2 तरह का जांच किया, कुछ नहीं निकला। फिर 3 तरह का जांच किया, तीनों रिपोर्ट ओके। लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर सब नॉर्मल। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सर ये चीज़ हर आदमी का 200 से ऊपर रहता है, इसका मात्र 85 क्यों है? क्या रीज़न हो सकता है? डॉक्टर लोग कहा बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे वो जांच तो है नहीं, करवा नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे बेटा बॉडी में इन्फेक्शन है। तब डॉक्टर को कहा सर एक बात बोलें। कैसे कि क्या? बोलने में शर्म आती है, ऐसी सी बात है। कैसे कि ठीक है, मेडिकल में डब्बा ले जाओ और घर में जाओ, लेके आना, जांच में दे देना। मैं जांच में दे दिया। दे देने के बाद पता चला, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया कि बेटा तुम अभी भी बाप बनने के लायक थी। हम कहा रियल में सर? कैसे कि बस 1 महीने का दवा चलेगा तुम बाप बन जाओगे।
फिर भी डॉक्टर साहब को बोला सर ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम है। कि ऐसे में ऐसा प्रॉब्लम है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? तुमको किसी औरत से दुश्मनी है क्या? हम कहा सर किसी से नहीं। किसी से शारीरिक संबंध किए हो? हम कहा सर कभी ज़िंदगी में भी नहीं। किसी लड़की से शादी का वादा करके छोड़ दिए होगा? कहा बहुत पहले की बात है सर, किसी से वादा किया था, वो तो आप नानी भी बन गए। बड़ी अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब बोला एक बात बताओ, तुमको कितने बच्चे हैं? हम कहा सर बच्चे नहीं हैं, 17 साल से बच्चे नहीं हुआ। तुम उस टाइम अपना चेकअप कराए थे? हाँ सर मैडम से इमराना से कराया था। उस टाइम कितना था? हमका 85। श्योर? हमका कन्फर्म, मेरे पास सारे चिट्ठे का जीरोक्स है। हाँ सारे चिट्ठे का जीरोक्स है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सोचने लगा, फिर मेरे से पूछा एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी किस नेचर की है? हम कहा सर सब पे शक कर सकते हैं, अपनी बीवी पे शक नहीं कर सकते। कैसे श्योर? हम कहा श्योर। अच्छा ये बताओ बीवी से रिश्ता कैसा है? हम कहा थोड़ा साल भर से हम डिस्टर्ब हैं, गड़बड़ हैं, ये है वो। बीवी कहाँ रहती है? हम कहा सर बीवी क्या बताएं घर की बात, 3 महीने से मायके चली गई है, झगड़ा चल रहा है, तलाक तक बात आ गया, तलाक लेना चाह रही है, वो अब हमारे साथ नहीं रहेगी। कैसे वेरी गुड, ये बात तो आपको पहले बोलना चाहिए था। आप 4 साल से उस पर दिमाग लगाइए कि उसने तुमको कभी 4 गोली एक साथ खिलाया था दूध के साथ? हमको याद नहीं आया। मैं घर आया, किसी को कुछ नहीं बोला, खाता रहा घुरता रहा, खाता रहा घुरता रहा, खाता रहा घुरता रहा, खाता रहा घुरता रहा, खाता रहा घुरता रहा। तब याद आया कि मैं प्रतापगढ़ में था तो मेरी बीवी बिना बताए दिल्ली चली गई थी। 2 महीना तक रोते रहे, उसने हमको नहीं बुलाया। मैं ज़बरदस्ती बोलने का कोशिश किया कि मैं आना चाहता हूँ, तो कैसे कि निज़ामुद्दीन आ जाओ, रूम ले लो, हम वहीं आके मिल लें। उतने में कुछ दोस्तों ने 4-5 दोस्त मिल के मीटिंग किया, जिसमें राशिद भी था। सारा मामला समझ गया। कैसे कि आज तक आप प्यार कर रहे हैं, ज़रूर कोई बात है बबलू भाई, आप जाइए दिल्ली और छानबीन कीजिए, हमका जान पे भी खतरा हो सकता। कैसे की जान आपको कोई नहीं मार सकता, आप वो मास्टर चीज़ है। मेरे काफ़ी दोस्त दिल्ली में ऐसे सब हैं, मेरे रजवा को तो जानते हो, फलाने को जानते हो, असगर को जानते हो, इसको उसको जानते हो। कैसे की सब के बारे में आपकी बीवी को मालूम न है? कैसे कि मैं ज़िंदगी में भी अपनी बीवी को किसी काम की बात नहीं बताया है। तो वेरी गुड। दिल्ली जाने से पहले सारे से कांटेक्ट कर लिया था कि हम फलाने जगह में आ रहे हैं। कैसे कि ठीक है बाबा आ जाओ। सारे से आके कब्रिस्तान के पास सबसे भेंट करके हाथ मिला लिया और सबको अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया। उसके बाद बीवी आई, सबसे पहले एक ही बात बोली, हम नहीं समझ सकते थे कि तुम आओगे। उसके बाद गोविंदा जब वहाँ पहुँचा, बीवी मेरा ही बिछौना निकाली, सोई, नाश्ता लाई, खाई। 4 महीने से दूरी थी, मिली। मिलने के बाद बीवी हंस के बोलने लगी, तुम तो वैसे 17 साल पहले की तरह हो जी, तुम बूढ़े कब होगे? हम कहा अल्लाह ने करे। फिर नाश्ता किया, फिर काफ़ी देर तक सो गए। सो जाने के बाद उठे, खाना खाया बाहर से, रात में बिरयानी लाया, फिर खाया। दूसरे दिन शाम में सारा सामान गैस चूल्हा से लेके सारा चीज़ ला के फिट कर दिया। उसके बाद सारा इंतज़ाम कर दिया। 20 दिन जब मैं रहा तो 20 दिन में 4 दिन मेरी बीवी अपनी बहन कन गई। तब तक मैं निकल के रास्ते पर मामला फिट करने लगा। उस दरमियान में 1 हफ्ते के बाद मेरी बीवी आई कि देखो ना मेरे पास 4 ठो गोली है, तुम खा लो। हम कहा किस लिए? कैसे की ताकत आता है, शरीर में फुर्ती आता है, प्यार में पावर आता है। हम कहा हम नहीं खाएंगे, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने 4 गोली दूध के साथ पारा पारी करके खिला दिया और खिला देने के बाद सारा मामला भी सामने आ गया। उसने बोला था कि भागलपुर का एक गोश्त वाला आता है,
गोश्त वाले के साथ हम गोश्त लेते हैं। गोश्त वाले से मिले, उसको अपना बताया कैसे हाँ जानते हैं फतेहपुर के। मैं अपने दोस्तों का नाम कई जगह का हुसैनाबाद वाले को बताया, वो कैसे जानती है। उससे नंबर ले लिया, पूछा फलाने बिल्डिंग में भागलपुर की 2 बहन रहती है, तुम जानते हो? कैसे हाँ जानते हैं। दोनों के साथ कोई रहता? कैसे दोनों के साथ 2 आदमी रहता। हम कहा कौन रहता? कैसे हम तो नहीं बता सकते सर, लेकिन दोनों के साथ जब 2 आदमी रहता है तो दोनों का दुल्हे ना होगा। हम कहा बिल्कुल सही, हम तो नौकर हैं। कहा कि एक बात करेगा यार, कैसे कहा खाली ते उसका रूम दिखा देगा? कैसे ज़रूर दिखा देंगे। हम कहा दिखा देगा तो तेरे को इनाम देंगे। हंसने लगा। उसके बाद बाखुदा झूठ नहीं बोलते हैं हम। आए मोबाइल लेके, उस लड़के को कहा इसको पहचानता है ये औरत को? कसकी तो काफ़ी दिन से दिल्ली में घूर रही है। हम कहा सही बात है। कसकी सही बात है, 2 महीने 2.5 महीने से यहीं है। ये बात को अपनी बीवी को नहीं बताया। बहुत होशियार थी, खेला भी कर सकती थी। जब मैं उसको कहा काम धंधा कब होगा, उतने में लॉकडाउन लग गया। 20 दिन आराम से खाते रहे गोश्त मछली। मेरे से मीठा मीठा बात करती रही, टाइम देती रही। नियाज किया सारे मुर्दों के नाम से, अफ्तार पुलाव गोश्त, अच्छे से ज़िंदगी कटी। उसके बाद इसने मेरे को कसम में सारी कसम तो खाई थी, अपनी माँ तक की कसम खालिस था। छी 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 छी। जब इसने अपनी माँ तक की कसम खालिस था, बेचारी की माँ 20 दिन के 2.5 महीने के अंदर तड़प तड़प के वो मर गई। मर जाने के बाद गाड़ी हुआ 30,000 में, सब लोग गाड़ी से आए। वो लड़का हुसैन भी भागलपुर तक आया साथ में गाड़ी में। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चला गया ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद दिल्ली में जब ये मेरे को आने के टाइम में बोले लगी कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। हम बोला कि मिलने के लिए क्यों जाओगी, यहीं बुलाओ। जब आई उसकी बहन तो उसके साथ एक हट्टा कट्टा जवान लड़का हाथ में मठिया पहने हुआ आया। आने के बाद रूम में बैठा और मैं उसको 1.5 आँख से देखता रहा। चाय पिला के विदा कर दिया। बाखुदा जब विदा कर दिया तो अपनी बीवी को पूछा कि ये कौन है। वो खामोश होकर मेरे को देखती रही। अपनी पूरी जवानी की ताकत लगा के जो उसको मारा, बाखुदा अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा मार हम किसी को नहीं मारा होगा। इतनी मार मारा रूम के अंदर, ये भी नहीं समझा कि उसकी माँ का ऑक्सीजन लेवल 60 हो चुका है। और मारने के बाद बिरनी लगा दिया और उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया। कहा कि ये मेरी तीसरी गलती है, मेरे को माफ़ कर दीजिए, इसके बाद अब ज़िंदगी में भी गलती नहीं होगी, ये मेरा वादा है। हम कहा जा, आप देखो कभी ज़िंदगी में भी माफ़ नहीं करेंगे, चल घर। किसी भी तरीके से घर लेके आए। उसकी माँ की मिट्टी मंजिल हो गई। सारे बात को भूल के घर चले आए। और वो दवा का राज पता चल गया कि वो दवा क्या था। जब झूठ बोला उसके बाद वो तो घर लेके चले आए। फिर डॉक्टर साहब के पास गए। ये तो उसकी कहानी बता दिया। फिर डॉक्टर साहब के पास गए। दिल्ली में याद आ गया कि दवा खिलाया गया था। फिर डॉक्टर साहब के पास गए। कहा हाँ सर डॉक्टर साहब याद आ गया, मेरी बीवी ऐसा ऐसा खिलाई है। कैसे कि बेटा ये दवा आम आदमी को नहीं मिलता है, बहुत पहुँचे हुए आदमी को मिलता है, बहुत गिरे हुए आदमी को मिलता है, जिसका लिंक वहाँ तक होता है। ये दवा आश्रमों से उपलब्ध होता है, पंडों के बीच में मिला जाता है। ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए आता है।
हम समझ गए कि इसका मतलब है कि ये दवा मेरी बीवी ही खिला दी इसे। पूरे शरीर से हम ख़त्म हो गए। कैसे कि बेटा इसका जांच होता है, रिपोर्ट बहुत कम आता है, तुम जाओ। हम कहा सर ये मेडिसिन औरतों के लिए भी आता है? किसकी जी ये औरतों के लिए भी आता है, लाइफ टाइम के लिए। बस सारा मामला साफ हो गया कि बड़ी को बच्चा और 4 को बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा। सारा मामला क्लियर हो गया कि कितना गिरावा घराना है, कितना गिरावा फ्रॉड घराना है, कितना खराब घराना है। अरे हम तो सोचा था। उसके बाद मैं आया अपने घर में और दिमाग लगाया पिछली ज़िंदगी को फलस में कि ये तो सारी ज़िंदगी सारी झूठ बोली। मैं एक झूठ बोला कि मेरी शादी कराने ले जा रहा है तो मैं बच गया, करोड़ों का मालिक हो गया। ये तो 17 साल से मेरे साथ ज़िंदगी में झूठ बोल रही है। इसने कितना घटना किया होगा। बस चारों साइड में घूर गया। हैदराबाद में काफ़ी गुल खिलाई है इसने, काफ़ी गुल खिलाई से, इतना गुल खिलाई से कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे घर में, सुन्ना घर में, उसको मोबाइल का सहारा मिल गया। रात रात भर वीडियो कॉलिंग, रात रात भर ऑडियो कॉलिंग, दिन भर कॉलिंग। पूरा मौका इसको आज़ादी से मिला। मेरा खाना, मेरा कपड़ा, मेरा पहनना, मेरा मोबाइल, मेरा रिचार्ज, दिल किसी और का खुश करना। मेरे टाइम पे मेरे को फ़ोन, उसके टाइम पर उसको फ़ोन। वारिस ज़िंदगी। एक बार मेरा मिर्ज़ापुर में तबीयत ख़राब हो गया था। आईने की तरह मामला साफ़ है। शायद अगले को ये पता चल जाएगा कि इसका कितना बड़ा नाप है। ये मिर्ज़ापुर जाने से पहले एक दिन रात में इसको फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव की तो आवाज़ बिल्कुल होटलों में, हॉलों में गूंजा हुआ आवाज़ आया। हम कहा आज तक ये मेरे घर की आवाज़ नहीं हो सकती। हम कहा तुम कहाँ से बोल रही हो? बोली इसकी अपने घर से बोल रही है, बालकोनी में सब सो गया है। हम कहा कि अपने दिल में सोचा ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। मेरे को कहे कि किसी को फ़ोन घर नहीं कीजिए, वो मेरे को आने नहीं देगा। लेकिन मेरा मास्टरमाइंड अपने आदमी को भेजा। पता चला कि कब का निकल चुकी है ये। जब निकल चुकी है तो किसी रिश्तेदार करने गई तो गई कहाँ? ये भागलपुर के होटलों में थी। उसके साथ फिर कुंची के है मिर्ज़ापुर पहुँचते स्टेशन पर पुलिस की पता नहीं। मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ एक सौला ऐसा मोच वाला मेरा पीछा कर रहा है। ये बात मेरे दिमाग में खोसा हुआ था। अल्लाह ताला मेरी बात को सारा मामला साफ कर दिया कि एक नमाज और कुरान और रोज़े के आड़ में एक शरीफ आदमी को इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि वो लूटने को तो बर्दाश्त कर सका, लेकिन कितना बड़ा धोखा देना किसी को, किसी की आड़ में, और ज़िंदगी भर के लिए छोड़ के चले जाना और बेकार बना के चले जाना। कितना बड़ा खराब काम है, कितना बड़ा खराब काम है। बताइए इस औरत का क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए बताइए। उसके साथ उसके घर वालों ने सारा मिला हुआ है, सबकी मिली जुली एक गिरोह चलती है, गिरोह। सब एक दूसरे से मिला रहता है और शादी की आड़ में बहुत बड़ा कांड करता है और उससे एक बड़ा रकम मांगा जाता है। मेरे से भी एक बड़ा रकम मांगा गया था। मैं बिल्कुल खामोश था, इत्मीनान था, अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ था। कहा मैं सच हूँ, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बताइए इसने कितना बड़ा गेम किया है। उसने वाकई दिमाग का मार मारा है। क्या दिमाग का मार मारने के बाद इंसान उठ के पानी पीने के लायक नहीं रहता है? और उसने दिमाग से अपना काम कर लिया, लेकिन सब बात हम पकड़ लिया। उसने जाने से पहले मेरे को बोला तुम पप्पू हो। हम कहा हम पप्पू तो ज़रूर है, पप्पू तो बकरी चराता रहता है,
लेकिन पप्पू हम नहीं, हम घूर के पता तो लगा लेंगे कि ज़िंदगी में शायद पता मेरे को पहले लग जाएगा। अब पूरा बात मेरे को पता लग गया कि तुम क्या थी और तुमको क्या समझा, इसलिए तुमने सच बोला कि मेरी बात को मजाक नहीं समझना, मैं मर्डर भी कर सकती हूँ। ये बात दुनिया की सबसे सच्चाई बात थी तुम्हारी। तुमने ज़िंदगी में यही एक सच बात बोला कि हम मर्डर भी कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला मेरे को नेपाल जाने से रोक लिया, इसलिए अल्लाह ताला मेरे को दिल्ली जाने से रोक लिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बू तेरा बहुत बड़ा दुआ था। मैं अब्बू को ठंडे में नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, सुरमा लगाया, इतर लगाया, नमाज पढ़ के आया। मेरा बाप मेरे को कह कि बेटा तेरे को कोई आग में भी खड़ा करके जलाएगा तो ते नहीं जलेगा। बस मेरे बाप की दुआ मेरे साथ है, माँ का। फिर मैं रोने लगा कि अम्मी अब हम कमाने के लायक नहीं रहे, हिम्मत नहीं जुट रहा, क्या करें नहीं करें, हाँ करें। कह कि बेटा जब तक हम हैं तेरे साथ हैं। भाई लोग भी बोला, सबकी बात को माना। चलिए जो भी तेरा मकसद है देखो कामयाबी मिले। हम तेरी ज़िंदगी तो बेकार है, अल्लाह चाहे तो हम भी कुछ करेंगे, कमाएंगे कोड़ेंगे। वैसे भी तुम मेरे सिराने के पास फ़ोटो लगा चुकी थी बहुत पहले कि तुम मज़ार के पास खड़े हो, तुम मज़ार के लायक हो। ये फ़ोटो को भी बहुत दिन से गौर से देख के समझ रहे थे, इसलिए तुम फ़ोटो लगाए हो। मैं समझ चुका था उसी दिन जो पड़ौना से 1 साल ईद करके तुमको वीडियो कॉलिंग किया था। मैं बहुत तेज इंसान था। चांद रात के दिन सारे लोगों की बीवी रो रही थी, तड़प रही थी कि मेरा शौहर बाहर है। किसी का बच्चा रो रहा था, किसी की बीवी रो रही थी। पूरा रोते रोते परेशान हो गया। मैं छत पे चला गया गुस्से में कि साला कितने का रोना सुनेंगे रे। सबका सुनते सुनते मेरा भी दिमाग खनक गया। हम कहा चलो अपनी बीवी का भी क्लास ले लेते हैं। कल 17 साल में पहली बार ईद बाहर में कर रहे हैं, देखते हैं कि बीवी का क्या रवैया रहता। नमाज सुबह उठा, दाढ़ी बनाया, नहाया धोया, नया कपड़ा पहना, ईदगाह गए। ईदगाह जाने के बाद नमाज पढ़ा। आसरा देखते देखते 9:45 हो गया, इसका फ़ोन नहीं आया। जब मैं वीडियो कॉलिंग किया उससे पहले देखा सब अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा। कोई कह रहा दिखाओ तो चूड़ी पहनी, कोई कह रही है दिखाओ तो साड़ी पहने, कोई कह कि दिखाओ तो सिंदूर लगाए, दिखाओ तो लिपस्टिक लगाए, दिखाओ तो बच्चा क्या पहनी। सब का रवैया देखते देखते हम भी कहा ज़रा से हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ देखें। जब मैं ईद के दिन अपनी बीवी को फ़ोन किया तो रूम से वीडियो कॉलिंग पर सामने आई। 1 मिनट 48 सेकंड उसको देखते रहे, वो भी मेरे को देखती रही। उसी दिन मेरे को आंखों में सच्चाई नज़र आ गई। फिर मेरी बीवी बोली क्या हुआ, कुछ बोलते नहीं हो। हम पूछा उससे आज कौन दिन है। कैसे कि तुमको नहीं मालूम, हमको तो मालूम है, हम टोपी पहने हुए, नहीं मालूम है। उसके बाद हम मुस्कुरा के उसको कहा अस्सलाम वालेकुम। कैसे कि वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो। कैसे कि आपको भी। हम फ़ोन काट दिया। हम कहा जो औरत जुमे के दिन भी सलाम करती थी, ईद के दिन आते गले मिलती थी, वो औरत आज घर में रहते हुए उसकी आंख से एक आंसू नहीं गिरा, और वो हमसे। मैं उसी दिन एहसास कर लिया था कि तो बहुत पहले जा चुकी थी, बहुत पहले जा चुकी थी, बहुत पहले जा चुकी थी। लेकिन मैं भी उसका एक्टिंग देखना चाहता था कि इसने कैसे कैसे एक्टिंग करती है, किस तरीके से एक्टिंग करती है। एक्टिंग करने के बाद मेरा दिल तो नहीं मानता था, इसलिए कि वही नमाज और कुरान तस्बीह पे आके रुक जाता था। लेकिन फिर भी सच्चाई एक दिन सामने आ गया। अरे मैं अरबों में भी खेलता तो तू मेरे साथ नहीं रहती। मैं भी बहुत दिमाग का तेज हूँ, बड़े बड़े फिलोसफर मेरे से दिमाग लेते हैं,
मुख्तार सेठ के ऐसा आदमी तेरा तारीफ कर रहा था, उसी दिन हम समझ गए कि मामला क्या है। दुकानदारनी का दुल्हा बोलता था, हम उसी दिन समझ गए क्या है। ते कांड करने से पहले अगल बगल के आदमी को मिलाती है, उसके बाद कांड करती है। फिर आसिया को कसम देके सारी बात पूछ लिया। अब मिर्ज़ापुर का तहसीन तेरे फ़ोन से ही पकड़ लिया और तू खुद आके अपने से कबूल दी। छी, थू, नालत है ऐसी जिंदगी पे। जो औरत 10 मर्द से बात करती है, वो औरत एक की कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकती है। ये हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ईमान और धर्म के नाम पे लोगों को लूटा जाता है। वैसे एक औरत तबायफ फिल्म की तरह हो सकती है। रूम बंद करके सिगरेट पीती है, शौहर आके पूछता है कि क्या कर रही हो, तो कहती है कि असर की नमाज़ें पढ़ रही है। और शौहर को यकीन आ जाता है और शौहर पूरी ज़िंदगी विश्वास करता है। अपना कीमती कमाया हुआ खाना, कपड़ा और लत्ता सब चीज़ देता है। और फिर उसके बाद वो बीवी घर से निकल जाती है 4 बच्चों को छोड़ के। ऐसा क्यों करती है, उस पर गौर किया जाए। तुम मेरे से पूछी कि तुमने आज तक मेरे को क्या दिया? एक अच्छा घर, एक अच्छा खाना, एक अच्छा कपड़ा, एक लच्छा। हम पूछते हैं तेरे से कि ते मेरे को क्या दिए अपनी जिंदगी में 17 साल में? क्या दिए बता? एक औलाद दिए? नहीं। कभी 10 रुपया कमा के दिए? नहीं। कहीं पर से इज्जत का नामो निशान रहने दिए? नहीं। मेरे को जिंदा रहने के लायक छोड़े? नहीं। मेरे को दूसरी शादी करने का मौका दिए? नहीं। बच्चा लेने दिए? नहीं। देखो क्या चीज की कमी दिया था जो ते मेरे को इस तरीके घाट पर लाई। और ये बात सोच के मेरा नींद उड़ गया, होश उड़ गया है, डिप्रेशन में, खुदा न खास्ते पागल हो गए। तो फिर दुनिया वाला क्या कर सकता है? जिसके साथ खुदा होता है उसके साथ पूरी दुनिया होती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो शुरू से खराब थी और खराब रही, और धर्म के नाम पर नेको लूटी। सुना था कि एक मर्द 4 औरत रखता है, अब पता चला कि एक औरत भी कई मर्द रखती है। इसलिए कि एक मुसलमान था, उतनी दूर तक मेमोरी लगा नहीं सकता था। चल जा, ते अपने में खुश रहो। मैं तो अपने अल्लाह पे भरोसा करके जिंदगी छोड़ दिया है। अब आगे क्या होगा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। जो भी जिंदगी में गलती हुआ होगा तो माफ करना।